नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सदी के महानायक की महाकहानी बताने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि भी प्राप्त हुई है। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी, शहंशाह इत्यादि भी कहते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इनकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथ ही रहे सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रख दिया गया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरी मल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में भी वे काफ़ी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती सबसे पहले होती थी। कहीं ना कहीं ये गुण उनके पिताजी से ही आए थे, क्योंकि वे एक जाने माने कवि रहे थे। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन उनके सुपुत्र हैं और श्वेता नंदन उनकी सुपुत्री। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई और लोगों की गॉसिप का विषय भी बनी। अमिताभ बच्चन के करियर की बात करें तो उसकी शुरुआत फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज़्यादा सफल नहीं रही। फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की जड़ी तो लगा ही दी। इसके साथ ही साथ वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवा चुके हैं। इनकी प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में बताएं तो 7 हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, शहंशाह, अग्निपथ और ना जाने कितनी शानदार फिल्मों में इन्होंने कार्य किया है और उन्हें इसलिए ही सदी का महानायक भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। वे हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। 70 और 80 के दौर में फिल्मी सीन्स में अमिताभ बच्चन का ही आधिपत्य था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक का करार दिया था। इन सब के अलावा अमिताभ बच्चन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में काफ़ी आगे रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों भी उन्होंने 30 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें अमिताभ ने दरिया दिली दिखाई है और लोगों की मदद की है। अमिताभ बच्चन द लीजेंड 1999 में, टू बी और नॉट टू बी अमिताभ बच्चन 2004 में, एबी द लीजेंड 2006 में, अमिताभ बच्चन एक जीवित किंवदंती 2006 में, अमिताभ द मेकिंग ऑफ अ सुपरस्टार 2006 में, लुकिंग फॉर द बिग बी, बॉलीवुड बच्चन एंड मी 2007 में और बच्चन आलिया 2009 में प्रकाशित उनके ऊपर किताबें भी हैं। विश्व शाकाहारी और 2012 में पेटा इंडिया द्वारा उन्हें हॉनेस्ट वेजिटेरियन करार दिया गया। पेटा एशिया द्वारा करार में एक कॉन्टेस्ट पोल में एशिया के मोस्ट वेजिटेरियन का टाइटल भी उन्होंने जीता है। आज का दौर सोशल मीडिया का है। खबरें पल पल में इंटरनेट पर अपलोड होती हैं। ऐसे में हमारे बिग बी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी फेसबुक यानी मेटा, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके फैंस की संख्या भी लाखों करोड़ों की तादाद में है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई कि कैसे ये महा से और महान नायक बन गए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। और हमेशा हमारे चैनल पर इसी प्रकार अपना विजिट बरकरार रखिएगा। प्यारे 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 दोस्तों।